नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हमने यह सीरीज प्रारंभ की है जो मूलतः यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है और इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में सन 2022 तथा सन 2021 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। अगर आप नए हैं मीमांसा पर, आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो आप इन वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी जो श्रृंखला चल रही है वो सन 2020 की चल रही है। इसके पेपर 1 को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम पेपर 2 में क्वेश्चन संख्या 5 की बात करेंगे जो मूलतः व्याख्या से संबंधित होता है। यानी कि पेपर 2 को भी हम आधा हल कर चुके हैं, इसका सेक्शन ए। आज हम सेक्शन बी से प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्शन बी पेपर 2 में सारे क्वेश्चंस व्याख्या से संबंधित होते हैं। इसमें संख्या 5 तथा संख्या 6 के प्रश्न जो हैं वो मूलतः संस्कृत भाषा से ही संबंध रखते हैं। अर्थात प्रश्न संख्या 5 तथा प्रश्न संख्या 6 ये दोनों प्रश्न आपको संस्कृत भाषा में ही प्रस्तुत करने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न संख्या 7 और 8 हिंदी में प्रस्तुत करने होते हैं, किंतु इसमें 5वां जो प्रश्न है ये आपको अटेम्प्ट करना ही होता है अगर आपने संस्कृत ऑप्शनल चूज किया है तो, क्योंकि ये कंपलसरी है, अनिवार्य प्रश्न है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं अथवा स्किप भी कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए इन प्रश्नों से संबंधित तथा प्रश्न पत्र से संबंधित, वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें क्लियर होंगी पहले से, नहीं है तो अब इनको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं हम। देखिए, प्रश्न है नागराक्षरैः संस्कृत भाषायां प्रत्येकं सार्धशतेन शब्दैः व्याख्यायताम्। अर्थात जो ये अक्षर हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा में आपको प्रस्तुत करने, इनकी व्याख्या संस्कृत भाषा में करनी है और लगभग 150 शब्दों में वो व्याख्या होनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर उसका संदर्भ, प्रसंग वगैरह बताएंगे, फिर उसकी व्याख्या बताएंगे। अंततो गत्वा आपको एक व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर आप कर सकते हैं तो, अन्यथा नहीं करनी है, कुछ भी गलत नहीं लिखना है। कर सकते हैं, आपको चीजें क्लियर है, पता है कि इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, इसका समास यही है, कंफर्म है। ठीक है, तब आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी करनी है, अदरवाइज तो नहीं ही करनी, गलत नहीं करना है, कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अब 150 शब्द हो जाते हैं आपकी एक व्याख्या में और ये संस्कृत भाषा में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। देखो, इस प्रश्न को तैयार करने के लिए 2 तरीके हैं, मतलब दोनों तरीके से आप इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। पहला तो यह है कि आपको संस्कृत भाषा को मजबूत बनाना होगा, तो आप इन शब्दों के अर्थ को भी समझ पाएंगे एक तरीके से। और दूसरा यह है कि सिर्फ संस्कृत भाषा को मजबूत बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको अध्ययन भी करना होगा, मतलब श्लोक का तात्पर्य क्या है वो भी समझना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके पास में होनी चाहिए किसी भी श्लोक का अर्थ करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर उसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे और इसी को प्रारंभ करेंगे। इसमें पहला श्लोक है, यथा विधिहूताग्नीनां यथा कामार्चितार्थीनां यथापराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनां। देखिए, ये प्रश्न मूलतः रघुवंश महाकाव्य से संबंध रखता है। ठीक है, रघुवंश काव्य महाकवि कालिदास जी की कृति है। तो पूरे श्लोक में आपको मात्र 4 शब्द नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनका आप संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला पद है यथा विधि हुताग्नि नाम, अर्थात जो रघुवंशी राजा हैं उनका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि हवन की विधि के अनुकूल जो कार्य किया करते थे, अर्थात कौन, वो रघुवंशी राजा लोग। आगे है यथा कामार्चितार्थी नाम, अर्थात जो द्वार पर आए हुए याचकों की इच्छाओं को भली भांति पूर्ण किया करते थे, अर्थात उनकी इच्छाओं को अधूरी नहीं रखा करते थे। यानी कि रघुवंशी राजाओं के द्वार पर अगर कोई याचक आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इस प्रकार के वो राजा लोग थे
याचकों की इच्छाएं पूरी करते थे, उनकी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते थे। ठीक है, यथा अपराध दंडानाम, लेकिन सिर्फ याचकों की इच्छाओं को ही पूर्ण नहीं किया करते थे, अपितु राज्य में जो भी दंड का मतलब उसने ऐसा कार्य किया है कि इसको दंड मिलना चाहिए, तो उसको दंड दिया जाता था। यानी कि उसने कोई गलत कार्य किया है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसका जैसा अपराध है उसी अपराध के अनुकूल उसको दंड दिया जाता था। और तथा ये भी किया जाता था कि चाहे वो अपराध किसी अन्य व्यक्ति से हुआ हो अथवा अपने ही घर के व्यक्ति से हुआ हो, कहने का मतलब रघुवंशी राजाओं में से ही किसी से हुआ हो, या रघुवंशी राजाओं से संबंधित किसी संबंधी से हुआ हो, भाई बहन माता पिता अथवा किसी से भी, तो उसका यथा उचित दंड दिया जाता था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। ठीक है, यथा अपराध दंडानाम, जैसा अपराध है उनका वैसा ही दंड देने वाले ऐसे वो रघुवंशी राजा लोग। आगे कहते हैं यथा काल प्रबोधि नाम, अर्थात जो समय अनुसार अपना कार्य संपादन कर लिया करते थे, यानी कि समय रहते अपने कार्य को संपादित कर लेते थे। यहाँ पर प्रबोधि नाम का मतलब है जागृत अवस्था। एक कहते हैं ना कि अवेयरनेस, तो उनमें एक अवेयरनेस होती थी, वो समय के अनुरूप ही कार्य कर लिया करते थे। ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं टालने वाले, जो भी आजकल आप देखते होंगे जेन्युइनली। ठीक है, तो यथाकाल प्रबोधि नाम, जो समय रहते ही समय के साथ अपने कार्य का पूर्ण रूप से संपादन कर लिया करते थे, ताकि उस कार्य को जो उनको दिया गया है उसको समय रहते वो संपन्न कर लेते थे। ऐसे उन रघुवंशी राजाओं का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला श्लोक है रघुवंश का, मतलब पहला नहीं है, कहने का मतलब तो ये छठा श्लोक है। ठीक है, प्रथम सर्ग का, लेकिन प्रश्न के अंतर्गत पहला है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट श्लोक है तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवः हेमन्नः संलक्ष्यते हेग्नो विशुद्धिः श्यामि कापिव। देखिए, ये भी मूलतः रघुवंश महाकाव्य से संबंधित श्लोक है। ठीक है, इसमें भी रघुवंश राजाओं के विषय में बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि सत्य और असत, सत्य और असत इसका विभाजन करेंगे। ठीक है, सत्य और असत्य, व्यक्ति अर्थात विवेचन, इसका विभाजन करते हुए व्यक्ति का मतलब है यहाँ पर विवेचन। हेतु, हेतु से तो आप जानते होंगे कारण। ठीक है, हेतु कोई कारण हो गया, हेतु। ठीक है, इस प्रकार से। संत, संत का मतलब है सज्जन। तम संत, वे सज्जन लोग, तम उसको, अर्थात यहाँ पर तम का मतलब है रघुवंश। ठीक है, श्रोतुम अर्हन्ति है कि सुनने के योग्य, अर्हन्ति का मतलब है एक तरीके से योग्यता, अर्हन्ति शब्द का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, श्रोतुम, श्रोतुम का मतलब है सुनने योग्य, ऐसा, इस प्रकार से। हेमन्नः, यह हेग्नो, इसका मतलब होता है दोस्तों सोना। शायद ये शब्द आपने हो सकता है पहले सुना हो या पहली बार सुन रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब सोना होता है, या आप स्वर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण, विशुद्धि, विशुद्धि या शुद्धता, विशुद्धि का मतलब एक पर्यायवाची शुद्धता है। श्यामिका, या अर्थात उसकी उसकी उसका कालापन। ठीक है, उसकी मलिनता। श्याम का मतलब क्या होता है, कालापन। ठीक है, या मलिनता जो भी है। कापीवा, उसका कालापन। अग्नौ, अग्नौ का तात्पर्य है, इसमें अग्नि शब्द मिला हुआ है। अग्नि में हेमन्नः, अग्नौ, दो शब्द हैं इसमें। तो हेमन का मतलब हो गया स्वर्ण, सोना, और अग्नि, अग्नौ, अग्नि। तो ये दोनों दोनों पद एक दूसरे से संबंधित है, कहीं ना कहीं आपको सुनने से ही पता चल गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको शब्दों का तात्पर्य तो समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर शब्दों को तोड़ तोड़ के इसके लिए बताया क्योंकि इसमें कुछ नए शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए, नहीं है पता, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं मीमांसा पर और यूट्यूब चैनल पर जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है, तो इसलिए मैंने ये शब्दों को तोड़ तोड़ कर बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पर कवि कालिदास जी कहना चाह रहे हैं
कि जो सत्य और असत्य का ज्ञान करने वाले हैं, यानी कि मेरे द्वारा लिखा गया जो ये ग्रंथ है रघुवंश, इस मेरे द्वारा लिखे जाने वाले इस रघुवंश नामक महाकाव्य को भले बुरे की पहचान कर सकने वाले जो लोग हैं वे हैं वे सज्जन लोग। वे सज्जन ही सुन सकते हैं, ये इस महाकाव्य इस ग्रंथ को वे सज्जन लोग ही सुन सकते हैं जिनको सत्य और असत्य का ज्ञान है। ठीक है, सद असत, तो सत्य असत्य का ज्ञान है व्यक्ति का, मतलब ये उसकी विवेचन कर सकते हैं, जो इसकी विवेचना कर सकते हैं उनको क्या बोला है, संत, सज्जन लोग। वे सज्जन व्यक्ति ही इसको श्रोतुम अर्हन्ति, सुनने योग्य है। वे ऐसे व्यक्ति ही सुनने योग्य हैं इस ग्रंथ को, इस महाकाव्य को। आगे कहते हैं, क्योंकि सोने की जो शुद्धता है, अब यहाँ पर एक तरीके से वो उपमा देते हुए बता रहे हैं कि सोना जिस प्रकार सोने की शुद्धता है, अर्थात अथवा इसकी मलिनता है, शुद्धता कहें इसका गुण हो गया, मलिनता या इसकी जो भी इसमें अशुद्धि होती है उसको समझ पाने का गुण जो है, उसमें समझ पाने की जो योग्यता है वो मूलतः एक तरीके से अग्नि में ही निहित होती है। तो जिसमें समझने की योग्यता है, जिस प्रकार से मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, इस ग्रंथ को सुनने और समझने की योग्यता उन सज्जन व्यक्तियों को ही है जिनको सत्य और सत्य का ज्ञान है। उसी प्रकार से अग्नि में तपकर सोना अपनी जो है शुद्धता को और प्रखर बनाता है तथा मलिनता को वो दूर करता है, यानी कि अग्नि के माध्यम से ही ये ज्ञात किया जा सकता है कि इसमें कितनी शुद्धता है, कितना क्या है। तो क्योंकि सोने की शुद्धता अथवा मलिनता अग्नि में जाने के बाद ही या अग्नि प्रवेश के बाद ही, अग्नि में डालने के बाद ही ज्ञात होती है। उसी प्रकार से कहते हैं कि इस मेरे द्वारा रचे इस ग्रंथ का जो सुनने की योग्यता है उन सज्जनों में ही है, या वो सज्जन ही बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, जिनको असत्य और असत्य का एक तरीके से ज्ञान है। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट श्लोक है, न्यस्ता अक्षरा धातु रसेन यत्र भुजत्वचः कुंजर बिंदु शोणाः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम अनंगलेख क्रियो उपयोगम। ये मूलतः कुमार संभव नामक महाकाव्य से है। ये भी कवि कालिदास जी की ही कृति है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विशेष रूप से बात की जा रही है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि कवि कालिदास जी क्या कह रहे हैं। एक बार शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, न्यस्त अक्षरा, न्यस्त अक्षरा। ठीक है, न्यस्त का मतलब है गिरे हुए, अक्षरा गिरे हुए अक्षर। धातु रसेन, धातु रस का मतलब होता है एक धातु का मतलब यहाँ पर रंग से है, लाल वर्ण से है। ठीक है, तो लाल वर्ण आप समझ सकते हैं सिंदूर का होता है, तो सिंदूर आदि के रस से, रसेन रस से तृतीय विभक्ति एक वचन है। आगे है कुंजर बिंदु शोणा। कुंजर बिंदु शोणा का मतलब है, देखिए आपको भी ज्ञात होगा, हाथी के सिर पर एक तिलक लगाया जाता है। ठीक है, एक चिन्ह होता है हाथी के सिर पर या सूंड पर, उसको बोला जाता है कुंजर बिंदु शोणाहा, जो हाथी के मस्तक पर लगी होती है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं हाथी की सूंड पर बना चिन्ह। आगे है भुजत्वचः। त्वचा का मतलब क्या होता है, त्वचा। जिस प्रकार से हम मानवों की त्वचा होती है उसी प्रकार से बुर्ज नामक वृक्ष की भी त्वचा होती है। तो बुर्ज एक प्रकार का एक वृक्ष है, आपने हिस्ट्री में भी इसका अध्ययन किया होगा। बुर्ज नामक वृक्ष के जो त्वचा है, उस त्वचा की छाल पर पहले क्या लिखा जाता था, यानी कि उसके छाल पर पहले पत्र लिखे जाते थे, उसको भोजपत्र भी कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो भुर्जः त्वचा यानी भुर्ज वृक्ष की त्वचा, यानी कि उस छाल पर लिखा गया, क्या लिखा गया है, एक लेख लिखा गया है। वो लेख कैसा है देखते हैं। देखिए यहाँ पर आया विद्याधर सुंदरी नाम, इसका विभाजन करेंगे। विद्याधर सुंदरी नाम का मतलब है विद्याधर की जो सुंदरियां हैं, अर्थात विद्याधर की स्त्रियां हैं या विद्याधर की अंगनाएं हैं। ठीक है, उनकी प्रियाएं, उनके विषय में कहा जा रहा है अनंग लेख। अनंग लेख, इस शब्द का विभाजन करेंगे। अनंग का मतलब क्या है,
अनअंग अनअंग ते अनंग, अर्थात जिनके अंग नहीं हैं वे। ऐसे कौन है? तो ऐसे है कामदेव। आपको भी एक स्टोरी पता होगी, जब कुछ हो गया था, उन्होंने भगवान शिव का आराधना थी उसको एक तरीके से ध्वस्त कर दिया था या उसमें विघ्न डाल दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान शिव ने उनको श्राप दिया था और उनके सभी अंग गायब हो गए थे, है ना। वो सब अंग गायब हो गए थे, इसलिए उनको बोला जाता है अनंग। जिसके अंग नहीं है, इस प्रकार से उनका एक और नाम पड़ गया अनंग। अनअंग ते अनंग, यानी कि जिनके अंग नहीं वे हैं अनंग, अर्थात कामदेव। लेख, लेख का मतलब हो गया एक तरीके से पत्र, जो भी कामदेव से संबंधित, प्रेम से संबंधित अर्थात प्रणय से संबंधित पत्र। क्रियोपयोगम, क्रियो उपयोगम, अर्थात वो ऐसे लिखे गए, किनके द्वारा लिखे गए? विद्याधर की सुंदरियों के द्वारा इस प्रकार के अरंग लेख अर्थात प्रणय लेख या काम संबंधी लेख लिखे गए। प्रेम संबंधी लेख, काम संबंधी लेख, कुछ भी बोल सकते। वृजंती मतलब संपादित किए गए। तो कहने का मतलब है जो हिमालय है, हिमालय के ऊपर या हिमालय पर कुछ विद्याधर रहते हैं, या उनको किरात भी बोल सकते हैं, या फिर किन्नर, किन्नर लोग रहते हैं। तो उन किन्नरों के विषय में बोला जा रहा है, जो विद्याधर है उनकी सुंदरियां, उन पर बुर्ज की त्वचा के जो पत्र हैं उन पर अरंग लेख अर्थात प्रणय लेख लिख रही हैं या लिखती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्दों का अर्थ एक तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि धातु रसेन, धातु रसेन मतलब सिंदूर आदि का जो भी लाल वर्ण है उसके रस से, नस्ताक्षराः गिरे हुए अक्षरों वाली या गिरे हुए अक्षर, कुंजर बिंदु शोणा हाथी के सूंड पर बने हुए चिन्ह, जो भी वो तिलक है वगैरह, उससे उस रूप में भुजत्वचा उस भोजपत्र पर विद्याधर की सुंदरियों के द्वारा एक अनंग लेख यानी कि प्रणय लेख लिखा गया, जो कि कहाँ स्थित है? हिमालय पर स्थित है। वो किन्नर, उन किन्नरों की सुंदरियां या विद्याधर की सुंदरियां पत्नियां कहाँ पर हैं? उस हिमालय नामक पर्वत पर अवस्थित हैं। यहाँ पर पहले ही इसके क्रम में बताया गया है, हालांकि इस श्लोक से आपको ज्ञात नहीं होगा इस श्लोक को पढ़ने से। जब आप श्लोकों का अध्ययन करेंगे व्याख्या वाले, ठीक है, इस सेक्शन बी में आता है, तो आपको एक क्रम वाइज से पता चलेगा जब अध्ययन करेंगे, और ये चीजें क्लासेस में बताई गई हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है आपको कि उन विद्याधर की सुंदरियों के माध्यम से या उनके सुंदरियों के द्वारा एक प्रणय लेख लिखा गया है लाल वर्ण के रस से, लाल वर्ण के अक्षरों वाला। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, द्विसाम विगाथाय विदातुम इच्छतो रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य भूव्रतः सशोष्ठो उदारे विशेषशालिनीम विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। ये श्लोक मूलतः महाकवि भारवी की कृति किरातार्जुनीयम से संबंधित है। ठीक है, अब क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि किरातार्जुनीयम महाभारत से लिया हुआ एक अंश, महाभारत का एक अंश है, महाभारत की एक घटना पर आधारित है। ये मूलतः राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। इसमें महाकवि भारवी ने पूरे वन का दृश्य बताया है। जब पांडव वन में चले जाते हैं, ठीक है, वनवास हो जाता है, उनको सारा राजपाट हार जाते हैं, तब युधिष्ठिर अपने एक वनेचर को या अपने एक गुप्तचर को भेजते हैं हस्तिनापुर, जहां पर अभी राज कर रहे हैं दुर्योधन। ठीक है, तो वो किस प्रकार से राजपाट कर रहे हैं, वो सारा दृश्य मतलब किस प्रकार से राज्य को चला रहा है दुर्योधन, किस तरीके से उसका बर्ताव है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, यही सब जानने की इच्छा से वो एक गुप्तचर को वहां पर भेजते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर, तो वो गुप्तचर अर्थात वो वनेचर जो भी आ जाता है वहां से देख करके कि दुर्योधन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन सबको जान करके अच्छी प्रकार से जब वो आता है और वो क्या कहता है युधिष्ठिर से, वही इस श्लोक में निर्दिष्ट है।
ठीक है। तो देखिए, एक बार इसके शब्दार्थ को समझ लीजिए, क्या इसके मीनिंग है। द्विसाम का, द्विस का मतलब होता है एक तरीके से शत्रु, और द्विसाम चूंकि यहाँ पर बहुवचन है, ठीक है, तो शत्रुओं के, इस प्रकार से द्विसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो शत्रुओं के विघाताय अर्थात मारने के लिए, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, मारने के लिए, विधातुम इच्छतो, विधातुम इच्छतो अर्थात जानने के लिए, विधातुम इच्छतो जानने के लिए, इच्छतः इच्छा करने वाले, ठीक है। रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य, रहस्य, रहस्य का मतलब है एक तरीके से ऐसा रहस्य, या कह सकते हैं एकांत स्थान में जाकर के, अनुज्ञाम आदेश को, अनुज्ञान इसका विभाजन करेंगे, आदेश को, अधिगम्य, अधिगम्य का मतलब है प्राप्त करके, कौन, वो वनेचर जो वहां से जान करके आ गया है, राजपाट कैसा चला रहा है दुर्योधन, उसका बिहेवियर कैसा है, उन सबको देख करके वो यहाँ पर आ गया है वन में, और अब युधिष्ठिर को समाचार दे रहे हैं। तो कह रहे हैं रहस्यम अर्थात एक एकांत स्थान पर ले जाकर के युधिष्ठिर को उनको बता रहे हैं। अनुज्ञाम का मतलब है आदेश को, अधिगम्य अर्थात प्राप्त करके जो आ गया है, ठीक है। भूव्रतः, भू का मतलब तो आपको पता ही होगा, राजा लोग, भूव्रतः राजा के, युधिष्ठिर राजा के मतलब यहाँ पर किसको संबोधित किया गया, युधिष्ठिर को संबोधित किया गया। तो युधिष्ठिर के, ठीक है, सशोष्ट उदारे विशेषशालिनी, स अर्थात उसने, किसने, उस वनेचर ने, सह शब्द प्रयोग किया गया है वनेचर के लिए, शोष्ट उदारे विशेषशालिनी अर्थात शब्दार्थ विशेष से सुशोभित, इस प्रकार के अर्थों को अर्थात शब्दों को, वाणी को वो बोलता है, ठीक है। शोष्ट औदार्य विशेषशालिनी अर्थात शोष्ट से युक्त शब्दों का वो प्रयोग करता है, यानी कि सुंदर शब्दों का वो प्रयोग करता है। विनिश्चितार्थम इति वाचम आदिदे, विनिश्चितार्थम इसका मतलब है एक तरीके से विनिश्चित, निश्चित, विनिश्चितार्थम निश्चित या असंदिग्ध अर्थ वाली, इस प्रकार से इति वाचम आदिदे, आदिदे का मतलब होता है स्वीकार किया गया अथवा कहा गया है उस वनेचर के द्वारा, ठीक है। वाचम अर्थात वाणी को जो उसने सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। तो मीनिंगों का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा था, शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। इसमें कहा क्या जा रहा है अब वो स्पष्ट रूप से सुनिए। देखिए, राजा की आज्ञा अनुसार वो वनेचर वहां से आता है, सारा क्या चल रहा है हस्तिनापुर में ये जानकारी लेकर के, और अब युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि शत्रुओं के नाश करने के लिए उपाय करने की इच्छा रखने वाले महाराज युधिष्ठिर की जो गुप्त रीति है, जो रहस्य है, उससे आज्ञा पाकर के वनेचर वहां सब कुछ समझ करके आता है, और शब्द और अर्थ, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, सौष्ठव का मतलब है शब्द, औदार्य का मतलब उदारता से युक्त, अर्थ वाले, इन गुणों से युक्त पूर्ण वाक्य युधिष्ठिर से वो क्या करता है, भूव्रतः उस युधिष्ठिर से वाचम आदिदे, ऐसी वाणी से वो आदिदे बोलता है अथवा कहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहा जाने वाला संदेश जो कर्ण मधुर नहीं है तथापि प्रतिकार के लिए कहना ही पड़ता है, यानी जो सत्य है वो कहना ही कहना है, कहना ही पड़ेगा। अतः इस अप्रिय बात को कहने का मेरा अपराध आप क्षमा करे। इस प्रकार की अनुमति वनेचर ने शत्रु नाश करने वाले राजा युधिष्ठिर से प्राप्त करके इस प्रकार की वाणी बोली, किस प्रकार की, सौष्ठ उदार्य विशेषशालिनी, गौरवयुक्त एवं शब्दार्थ गौरवयुक्त एवं प्रमाणों से निश्चित अर्थ वाले वचन उसने कहे। विनिश्चितार्थम इति, निश्चित अर्थ वाले वचन उसने आदिदे कहे, कहना शुरू किया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इसका तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट श्लोक है दोस्तों, सखी ने इव प्रतियुजो अनुजीविनः समानम आनात सुहृदश्च सुहृदश्च बंधुभिः स संत तम दर्श्यते गतस्मयः कृताधिपत्याम इव साधु बंधुता।
ये श्लोक भी मूलतः किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य से संबंधित है, अर्थात किरातार्जुनीयम का श्लोक है। यहाँ पर देखिएगा, एक बार आप शब्दार्थ समझ लीजिए। सखिन ईव, सखिन ईव का मतलब होता है मित्रों के समान। सखी का मतलब तो आप जानते हैं मित्र, तो ईव, ईव का मतलब होता है समान। तो मित्रों के समान प्रीति युजो, अर्थात स्नेह से युक्त, प्रीति युक्त वचनों को, ये प्रीति युक्त अनुजीविनः, अनुजीविन का मतलब होता है सेवक। तो सेवकों को समानम आनात, समान रूप से ये तुल्य सत्कार करने वाले, इस प्रकार से, ठीक है। सुहृद मित्रों को, बंधु भी भाइयों अथवा कुटुंबियों के साथ, सह व दुर्योधन, सह यहाँ पर दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। संततम, संततम का मतलब है एक तरीके से सतत रूप से, लगातार, दर्शयते प्रदर्शित करता है। गतस्मयः अभिमान रहित, जिसमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है या अभिमान नहीं है, अभिमान मुक्त, इस प्रकार से कहते हैं। गतः स्मया यस्य सः गतस्मयः, ठीक है। कृताधिपत्याम इव, अर्थात राज्य का प्रभुत्व प्राप्त करके, राज्य का प्रभुत्व प्राप्त कर, कृतम अधिपत्यम यस्याः सा कृताधिपत्या, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो राज्य का प्रभुत्व प्राप्त को इव, तुल्य, इसका विभाजन करेंगे, उसके समान, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। साधुम, अर्थात भली प्रकार से, नेक से, बंधुताम, कुटुंबी जनों को या भाइयों को, बंधुजनों को। मैं उम्मीद करती हूँ शब्दों का तात्पर्य आपको ज्ञात हो गया होगा। इसमें कहा क्या गया है उसको एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले वाले श्लोक में तो आपको ये बता दिया गया है कि वो वनेचर जो है वहां से राजपाट में क्या दृश्य हो रहा है, दुर्योधन कैसा व्यवहार कर रहा है तथा वो किस प्रकार से अपने राज्य को चला रहा है, वो जान करके वनेचर आ जाता है, वो युधिष्ठिर को अपनी सुंदर वाणी में बताता है, ठीक है। अब वो बता क्या रहा है दुर्योधन के बारे में, वो नीचे वाले श्लोक में है, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति राजमद से मस्त हो जाता है ना, वो अवश्य ही सेवकों, मित्रों और बंधुओं का अपमान कर देता है और अपमानित होकर के वे उसके शत्रु बन बैठते हैं। इसलिए दुर्योधन वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि मेरा यश वर्धन हो, मेरी यश बढ़े, मेरा सम्मान हो, मेरी कीर्ति बढ़े। इसलिए वो दुर्योधन अभिमान का त्याग करके सभी लोगों को बड़ा सम्मान कर रहा है। जब वो सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलता भी है, ये उसको ज्ञात है, इसलिए वो सम्मान दे रहा है सभी को, ठीक है। अब वो किस प्रकार से भिन्न भिन्न कार्यों में नियत किए हुए सेवकों से तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है, स्नेह पूर्वक व्यवहार कर रहा है। यहाँ कहा है अनुजीविनः, अनुजीविन का मतलब है सेवक, और प्रीति युजो, तो सेवकों से तो वो प्रीति युक्त मित्रों जैसा व्यवहार करता है, जैसे तो क्या हो, उसके प्रीति पात्र हो, अर्थात प्रीति युक्त मित्र हो, संबंधी हो। इस प्रकार से उन सेवकों से उनको भी सम्मान दे रहा है, सेवकों को भी सम्मान दे रहा है एक राजा, ठीक है। तो सेवकों से तो वो इस तरह का स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है मानो उसके वे प्रेम पात्र मित्र लोग ही हों, इस तरीके से। तथा सखिन इव, सखिन इव, तथा मित्रों के साथ वो एक ऐसा आचरण करता है जैसे भाइयों के साथ एवं भाइयों के साथ करता है, और उसी प्रकार से भाई लोगों का, कुटुंबियों का, उनका तो वो विश्वास पा लेना चाहता है। इसलिए कुटुंबियों में वो इस तरह के विश्वास से पूर्ण व्यवहार को प्रकट कर रहा है, ठीक है। यह प्रकट करता है कि मानव राज्य ही उन लोगों का है। इस प्रकार से विशेष सम्मान प्रदर्शन के द्वारा दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन सभी के मन को जीतना चाहता है तथा सभी के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेना चाहता है। अब ऐसा होता है ना कि सभी को, सबको सम्मान देते हैं तो उन जो देते हैं वही मिलता है, तो वो सम्मान दे रहा है। वो सेवकों से तो प्रीति पात्रों मित्रों जैसा व्यवहार करता है, मित्रों के साथ में बंधु बांधवों जैसा व्यवहार करता है, बंधु बांधवों को तो अपने सिर पर रखता है, उनका विश्वास पात्र बनना चाहता है। वही इस श्लोक में बताया गया है कि इस प्रकार का उसका व्यवहार है। और उसने तो
मद मस्त होने का, और ये कह सकते हैं मद में जिस प्रकार से राजा लोग डूबे रहते हैं, घमंड में चूर होते हैं, वो सब इनका त्याग कर दिया है उस अभिमानी दुर्योधन ने। ठीक है, अभिमान का त्याग करके वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है सभी के साथ में। तो ये इसमें कहा गया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इन शब्दों के अर्थ को समझते हुए आप इनकी व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, कोई भी लेक्चर आप देखते हैं तो उसको सिर्फ देखे ही मत, अंततोगत्वा लिखने का प्रयास कीजिए। लेक्चर्स आप देख ले रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। उसको लिखने के बाद एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर मैंने गलती की है और कहाँ पर मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जब तक लिखने से भी कुछ भी नहीं होता है, लिखने के बाद भी एनालाइज करना होता है। तो वही सबसे मेन फैक्टर है। लेक्चर देखिए, लिखिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए, करेक्शन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वो क्योंकि एग्जाम ही एक तरीके से मेंस है। मेंस मतलब लिखना है, काम लिखने का है। तो बताने से काम नहीं चलेगा। लेक्चर देख लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखिए। ठीक है, यही मेरा अ, अंतिम वाक्य है। मतलब अंतिम तो नहीं, ये कह सकते हैं इस लेक्चर के अंत में मैं इतना ही कहूंगी, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।